लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 45 से लेकर 48 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो घटना हमने पढ़ी उसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा कैसे एक औरत चंगी हो गई थी, जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान के रूप में धरती पर था, इज़राइल देश में था, तब वो गांव-गांव में, नगर नगर में जा रहा था, लोगों को ठीक करता था, अच्छा करता था, लोगों के आंसुओं को पोंछ देता था और परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वो लोगों को बताया करता था। तब की ये घटना है, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु के द्वारा जो बड़े बड़े अद्भुत काम, जो बड़े बड़े आश्चर्यकर्म हो रहे थे, उसके कारण हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे हमेशा रहते थे। ऐसे ही प्रभु यीशु एक गांव में था और तब वो रास्ते से जा रहा था, ऐसी जगह जा रहा था जहां पर एक छोटी लड़की, 12 साल की लड़की बीमार थी और उसका पिताजी प्रभु यीशु को बुलाने के लिए आया था। प्रभु उस आदमी के साथ उसके घर जा रहा था, उसके बेटे को अच्छा करने के लिए। पर जाते जाते रास्ते में ये घटना हो गई। प्रभु के आसपास बड़ी भीड़ थी और वहां पर ऐसी एक औरत आ गई जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। बाइबल उसके बारे में ये कहती है कि उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया। उसने 12 साल में बहुत खर्चा किया, बहुत इलाज कराया, पर कोई उसको ठीक नहीं कर पाया था। इस औरत ने जब प्रभु यीशु के बारे में सुना था, तब उसके दिल में ये विश्वास पैदा हो गया था कि यदि प्रभु यीशु के द्वारा इतने सारे लोग अच्छे हो रहे हैं, यहाँ तक कि अंधे की भी आंखें वो खोल देता है, गूंगे को वो बोलने की शक्ति देता है, लंगड़े को चलने की शक्ति देता है और मरे हुए को भी वो जिंदा करता है, यदि इतना बड़ा सामर्थ्य उसके पास है, तो क्यों ना वो मुझे चंगा कर पाएगा, मेरी बीमारी वो आसानी से निकाल सकता है। ऐसा विश्वास इस औरत के दिल में पैदा हो गया था। प्रभु यीशु जब रास्ते से गुजर रहा था, तभी औरत इसीलिए उसके पास वहां पर आ गई कि उसके दिल में विश्वास था कि ये मुझे अच्छा कर सकता है। पर प्रभु के आसपास बड़ी भीड़ थी और इसीलिए उसने ये विश्वास किया कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। ये औरत इस विश्वास को लेकर उस भीड़ के अंदर गई और अंदर जाते जाते कैसे तैसे करते हुए वो प्रभु के पास पहुंच गई और उसने अपने हाथ को बढ़ाया, प्रभु के कपड़े को लगाया और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने प्रभु के कपड़े को छुआ, तुरंत उसने अनुभव किया कि उसका लहू बहना बंद हो गया है और वह अपने 12 साल की बीमारी से अच्छी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर यह घटना यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये औरत भीड़ के अंदर गई, उसने पीछे से प्रभु के कपड़े को छुआ,
उसका छूना साधारण छूना नहीं था, क्योंकि उसके दिल में विश्वास था और विश्वास के साथ वो छू रही थी कि यदि मैं छूऊंगी उसके कपड़े को तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और विश्वास के साथ छूने से वो अच्छी हो गई। उसने जान लिया कि मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा लहू बहना बंद हो गया है। पर आगे ये हो गया कि जब ये औरत ठीक हो गई, प्रभु रुका और प्रभु ने कहा कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि वचन कहता है उसके पास में बहुत भीड़ थी। प्रभु के आसपास 10-12 लोग नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग रहते थे। इतनी बड़ी भीड़ थी और ये भीड़ के अंदर आकर उस औरत ने प्रभु के कपड़े को छुआ था और प्रभु रुककर पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ। तो सब लोग बोल रहे हैं हमने नहीं, हमने नहीं। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी ने छुआ तो नहीं था, जानबूझकर किसी ने नहीं छुआ था, तो लोग ना बोल रहे थे। तभी प्रभु के चेले और पतरस प्रभु को ये बोलने लगे कि प्रभु, तुम्हारे आसपास तो इतनी सारी भीड़ है, लोग आपके ऊपर गिरे पड़ते जा रहे हैं। मतलब इतनी भीड़ है कि लोग आपको दबा रहे हैं, आपके ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, तो फिर आप ये सवाल क्या कर रहे हैं कि मुझे किसने छुआ। तो भी प्रभु कहता है मुझे किसी ने तो जरूर छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। जब प्रभु ने ये आगे के वचन कहे, बाइबल कहती है ये औरत ने मन में सोचा कि अभी मैं छुप नहीं सकती हूँ, अभी मैं छिप कर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकला है। वो रुका है और वो बार बार पूछ रहा है किसने छुआ, किसने छुआ। वो आसपास देख रहा है कि मुझे किसने छुआ, और इसीलिए औरत ने जान लिया कि मैं छिप कर नहीं रह सकती हूँ। वो आगे आ गई और डरते डरते कांपते कांपते प्रभु के सामने आकर उसने सारी घटना को बता दिया कि वो क्यों प्रभु के पास आ गई, किस कारण उसने प्रभु को छुआ और वो कैसे ठीक हो गई। सारी बात को उसने सारे लोगों के सामने प्रभु यीशु को बता दिया। और वचन कहता है तब प्रभु ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है, शांति से जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी घटना में हम परमेश्वर का एक बड़ा अद्भुत काम देखते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पास से क्या पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के कितने बड़े आशीषों को पा सकते हैं और कितने आसानी से पा सकते हैं, ये हम इस घटना से जान सकते हैं। उस औरत ने विश्वास किया था कि यदि मैं प्रभु के कपड़े को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने विश्वास के साथ प्रभु के कपड़े को छुआ और अच्छी भी हो गई। ये हो गई विश्वास की बात, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमारे साथ जो बड़े अद्भुत काम करता है उसकी गवाही। पर आगे हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये बड़ा अद्भुत काम होने के बाद क्यों प्रभु रुका, क्यों प्रभु ने सवाल किया कि मुझे किसने छुआ, और क्यों चेले उसको बता रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ आपको दबा रही है, इतने सारे लोग आपके आसपास भीड़ कर रहे हैं, तो भी आप क्या सवाल कर रहे हैं कि मुझे किसने छुआ। तो भी प्रभु ने छोड़ा नहीं, वो छोड़कर आगे नहीं निकला बल्कि रुका रहा, खुद आसपास देखने लगा किसने छुआ है मुझे। क्यों प्रभु ने ऐसा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये औरत के मन में ये होगा कि मैं भीड़ में जाकर प्रभु के कपड़े को छू लूंगी, विश्वास से छूऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी और आसानी से भीड़ से बाहर निकल जाऊंगी। पर जैसा कि उसने सोचा था वैसे पूरी बात नहीं हो गई, आधी बात उसके सोचने के अनुसार हो गई कि उसने छुआ और छूने के बाद वो अच्छी हो गई। पर वचन ये कहता है उसने मन में सोचा कि अभी मैं छिप कर नहीं रह सकती हूँ। इसका मतलब प्रभु के अनजाने में ही वो वहां से निकल जाती। पर प्रभु रुका, प्रभु ने सवाल किया, प्रभु आसपास देखने लगा। ये प्रभु ने क्यों किया, इसलिए किया कि ये जो अद्भुत काम परमेश्वर ने किया था, परमेश्वर के सामर्थ्य की ये जो बड़ी बात हो गई थी, ये छिपी ना रह सकी। ये औरत अपने आप तक सीमित रखना चाहती थी, पर प्रभु नहीं रखना चाहता था। उसने सोचा कि अभी मैं छिपी नहीं रह सकती हूँ,
क्योंकि परमेश्वर इस घटना को, इस सारी बात को, ये सारे आश्चर्य कर्म को छिपाना नहीं चाहता था, लोगों के सामने लाना चाहता था। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु को नहीं मालूम था कि किसने छुआ है? क्या प्रभु को नहीं मालूम था कि वह औरत कौन है? क्या प्रभु को नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ है? वो सारी बात को जानता था, तो भी उसने सवाल किया, तो भी वो रुका। जब तक वो सामने नहीं आती तब तक प्रभु रुका। क्यों रुका? क्योंकि इस घटना को वो लोगों के सामने लाना चाहता था। इस अद्भुत काम को, परमेश्वर के इस आश्चर्य कर्म को वो लोगों के सामने लाना चाहता था। आप जरा सोचिए कि यदि प्रभु ना रुका होता और आगे चला जाता तो ये घटना किसी को नहीं पता चलती। आज तक कोई नहीं जानता कि क्या हो गया था। ये औरत भीड़ के अंदर गई, उसने विश्वास से प्रभु के कपड़े को छुआ, अच्छी हो गई और वैसे ही वो घर निकल जाती। ये सारा की सारा अद्भुत काम अंधेरे में रह जाता, सारा की सारा अद्भुत काम छिपा हुआ रह जाता। पर वैसा नहीं हुआ है। ये सारी घटना गए 2000 साल में लोगों को एक बड़ी प्रेरणा दे रही है। उस औरत ने कैसा विश्वास किया, कैसे विश्वास के साथ उसने प्रभु के कपड़े को छुआ और कैसे विश्वास का परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दे दिया, एक सच्चा सही प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दे दिया। ये सारी घटना गए 2000 साल से लोगों को प्रेरणा दे रही है। क्योंकि प्रभु रुका, उसने सवाल किया, जब तक वहां औरत सामने नहीं आई तब तक प्रभु रुके रहा, सवाल करते रहा, आसपास देखते रहा। आखिर उस औरत को सामने आना ही पड़ा और उसको सारी बात बतानी ही पड़ी। इस वचन में ऐसा लिखा है कि उसने सारे लोगों के सामने इस बात का सब कुछ वर्णन किया कि वो क्यों प्रभु के पास आ गई, कैसे अच्छी हो गई, किस कारण उसने प्रभु को छुआ। ये सारी बात को उसने लोगों के सामने बता दिया। और तभी प्रभु ने उसे ऐसे कहा कि बेटी शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। यदि प्रभु बस इतना ही बोलना चाहता था तो क्यों ढूंढा, क्यों रुका, क्यों इतना समय गवाया? इसलिए कि ये सारी घटना, ये सारा आश्चर्य कर्म लोगों के सामने आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये आश्चर्य कर्म प्रभु लोगों के सामने क्यों लाना चाहता था? ताकि इसे सुनने के बाद लोगों के दिल में भी विश्वास बढ़ जाए। ये सुनने के बाद लोगों के विश्वास में और बढ़ती हो जाए और वे विश्वास को और बढ़ाकर परमेश्वर के राज्य के और आशीषों को पा सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। प्रभु का रुकना, प्रभु का लोगों को पूछना, आसपास देखना, जब तक ये औरत सामने नहीं आती तब तक वहां रुके रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जबकि प्रभु जहां जा रहा था वहां जाने की उसको हड़बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आदमी उसको बुलाने के लिए आया था उसने ऐसा कहा था कि मेरी बेटी अभी मरने पर है, वो मरने जा रही है। तो प्रभु को इस सारे बात में समय गंवाने की जरूरत नहीं थी, उसको जल्दी जल्दी करके उसके घर पे जाना चाहिए था और उस बेटी को ठीक करना चाहिए था। पर प्रभु ने वैसा नहीं किया। उसका वहां का रुकना, लोगों को पूछना, उस औरत का सामने आना और लोगों के सामने सारी बात को बता देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसे ही बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का वर्णन करना, परमेश्वर के अद्भुत कामों का प्रचार करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के अद्भुत कामों का प्रचार होना ही चाहिए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का प्रचार होना ही चाहिए। हम दुनिया में देखते हैं न जाने कितने सारे बातों का प्रचार किया जाता है, जिनसे हमें ना कोई शारीरिक लाभ होता है और ना कोई आत्मिक लाभ होता है, तो भी उन सारी बातों का बड़ा बड़ा प्रचार किया जाता है। पर परमेश्वर के बारे में कौन बोलता है? परमेश्वर के अद्भुत कामों के बारे में कौन बोलता है? परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का सामर्थ, उसके बारे में बोलने वाले लोग दुनिया में कहां पर है?
प्रभु क्यों रुका, क्यों प्रभु ने वहां पर अपना समय गवाया? इसीलिए कि ये आश्चर्य कर्म लोगों के सामने आ जाए, न कि अंधेरे में रह जाए। आज सालों साल दुनिया में यही चल रहा है। एक तरफ से है मनुष्यों के काम और दूसरी तरफ से है परमेश्वर के काम। एक तरफ से है दुनिया के काम, दूसरी तरफ से है परमेश्वर के काम। सबसे ज्यादा काम किसके है? आप जरा अच्छे से सोचो, आप जानोगे कि मनुष्यों के काम तो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर के काम तो बहुत बड़े हैं। तो फिर दुनिया में आवाज किसकी बड़ी है? दुनिया में प्रचार किसका ज्यादा हो रहा है? मनुष्यों के कामों का। परमेश्वर के कामों का प्रचार कहां पर है? जो परमेश्वर हर दिन हमें सूरज की रोशनी देता है, उसके बारे में कौन बोलता है? जो परमेश्वर हर साल बारिश के समय हमें बरसात के समय पानी देता है, उसके बारे में कौन बोलता है? जो परमेश्वर हमें हर दिन हवा देता है, उसके बारे में कौन बोलता है? जो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, उसके बारे में कौन बोलता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जरा इस बात की तुलना करके देखो कि दुनिया में इतने सारे बड़े काम है। एक तरफ से मनुष्यों के काम है, एक तरफ से परमेश्वर के काम है। तो ज्यादा काम किसके है? ज्यादा बड़े काम किसके हैं? परमेश्वर के काम सबसे बड़े काम है। पर आवाज किसका ज्यादा बड़ा है? मनुष्यों के कामों का आवाज बहुत ज्यादा बड़ा है। आप कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, चर्चा हो रही है, प्रचार हो रहा है, पर किसका हो रहा है? मनुष्यों के कामों का, मनुष्यों की बातों की, जिससे आजकल दुनिया में एडवर्टाइज बोला जाता है। एडवर्टाइज हो रही है किसकी? मनुष्यों की बातों की, मनुष्यों के कामों की, दुनिया की चीजों की एडवर्टाइज चल रही है। परमेश्वर के कामों का प्रचार कहां पर है? परमेश्वर के कामों की एडवर्टाइज कहां पर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना केंद्र में बहुत सारे लोग अच्छे होते थे और हम टीवी पर प्रोग्राम देते थे और उसमें गवाहियां देते थे, तब कुछ लोग जो अंधकार के लोग होते थे, अविश्वासी लोग, वो ऐसा बोलते थे कि आप गवाही देकर खुद का प्रचार क्यों कर रहे हैं, खुद की एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? यह अच्छी बात है कि आपके प्रार्थना केंद्र में लोग अच्छे हो रहे हैं। यह अच्छी बात है कि आपके प्रार्थना केंद्र में लोगों की बीमारी जाती है, लोगों को शांति मिलती है, लोगों के जीवन बदल रहे हैं। अच्छी बात है, पर उसकी एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, एडवर्टाइज होनी ही चाहिए, और न कि दुनिया के कामों की होनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर के कामों की होनी चाहिए। हम अपने आप को दुनिया के सामने नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि हम उस महान परमेश्वर को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। चमत्कार करने वाले हम नहीं है, चंगाई देने वाले हम नहीं है, छुटकारा देने वाले हम नहीं है, कोई भी अद्भुत काम करने वाले हम नहीं है। हम भी आपकी तरह एक दुर्बल और कमजोर इंसान है। जो भी अद्भुत काम, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति जो भी हो रहा है, सब परमेश्वर कर रहा है। और ये जो प्रचार हो रहा है, ये जो एडवर्टाइज हो रही है, हमारी नहीं बल्कि उस महान परमेश्वर की हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में बार बार कहा गया है, उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो, उसके आश्चर्य कर्म का प्रचार करो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का प्रचार करो। दुनिया में आवाज किसका बड़ा है? मनुष्यों के कामों का। छोटी छोटी बात को लेकर दुनिया बड़ी आवाज करती है, दुनिया बड़ी एडवर्टाइज करती है। परमेश्वर की बातों की एडवर्टाइज कहां पर है? परमेश्वर की बातों का प्रचार कहां पर है? और परमेश्वर की बातों का प्रचार नहीं है, इसीलिए दुनिया की बुरी हालत हो चुकी है। परमेश्वर के बातों का प्रचार होना जरूरी है। उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? क्यों प्रभु रुका? क्यों प्रभु ने पूछा? पहली बात, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म लोगों के सामने आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? उसके पीछे क्या मकसद है? इसीलिए कि दूसरे लोग जाने, वे परमेश्वर के पास आए, वे परमेश्वर को पहचाने और वे भी अपने जीवन में वैसे ही आश्चर्य कर्म का अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस ने लिखा है कि यदि उनको किसी ने बताया नहीं तो वे विश्वास कैसे करेंगे, और यदि विश्वास नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे?
दुनिया परमेश्वर के बारे में अज्ञान में है, दुनिया परमेश्वर के बारे में सच्चाई नहीं जानती है। यदि वे परमेश्वर के बारे में सुनते नहीं है, उनके आश्चर्य कर्म के बारे में सुनते नहीं है, जानते नहीं है, तो विश्वास कैसे करेंगे? और यदि विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे कैसे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मकसद परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का प्रचार करना, परमेश्वर के चमत्कारों का वर्णन करना, मकसद एक ही है कि दुनिया जाने कि परमेश्वर जिंदा है, दुनिया जाने कि परमेश्वर आज भी प्यार करने वाला परमेश्वर है, दुनिया जाने कि आज भी उसका सामर्थ्य वही है, दुनिया जान ले कि आज भी परमेश्वर हमें अच्छा कर सकता है, आज भी वो हमें दुखों से बाहर निकाल सकता है, आज भी वो हमारे परेशानी से हमें बाहर निकाल सकता है, आज भी वो बड़े प्यार से हमें अपने गोद में ले सकता है। दुनिया इस सच्चाई को जाने, इसीलिए परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का प्रचार होना ही चाहिए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का वर्णन और उसकी चर्चा होनी ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया भर में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी इलाके में जाओ, सब जगह प्रचार हो रहा है, चर्चा हो रही है मनुष्यों के कामों की। मार्केट में नया मोबाइल आता है, उसकी चर्चा सब जगह हो जाती है, नई गाड़ी आती है, सब जगह चर्चा होती है, कोई घर बनाते हैं और बेचते हैं, उसकी चर्चा सब जगह हो जाती है। और दुनिया ये भी कहती है कि ये हम आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। कितने सारे लोग अपने चीजों की एडवर्टाइज करते समय कहते हैं कि आपकी भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए, आप तो पैसे के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर अपने नाम को बड़ा करने के लिए प्रचार नहीं कर रहा है। यदि मनुष्यों ने परमेश्वर के नाम का प्रचार नहीं किया और यदि परमेश्वर के नाम को मनुष्यों ने महिमा नहीं दी, तो भी वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके बढ़ापे में कुछ भी कमी नहीं हो जाएगी। परमेश्वर स्वर्ग में स्थिर है, उसका राजासन स्वर्ग में स्थिर है, वहां अनगिनत स्वर्गदूत हमेशा निरंतर उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। यदि धरती पर मनुष्यों ने परमेश्वर की महिमा नहीं की तो स्वर्ग में परमेश्वर का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। यदि धरती पर मनुष्यों ने परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन नहीं किया तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, उसकी महिमा वैसी ही है, उसका गौरव वैसा ही है, पर नुकसान हमारा हो रहा है, नुकसान मनुष्यों का हो रहा है, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। आज दुनिया भर में मनुष्यों के कामों की चर्चा है, एडवर्टाइज चल रही है मनुष्यों के कामों की, और आपको ये बोलकर फंसाया जा रहा है कि ये आपके भलाई के लिए है, पर सच्चाई में आपके भलाई के लिए नहीं होता है, बल्कि एडवर्टाइज करने वाले खुद की भलाई के लिए आपके सामने वो सारी चीजों को पेश कर देते हैं। परमेश्वर उसके कामों का प्रचार इसीलिए चाहता है, इसीलिए कि आपकी भलाई हो जाए, आप उसको जाने, पहचाने, उसके प्यार को, उसके सामर्थ को पहचाने, आप उसके पास आए, उस दुष्ट शैतान के हाथ से आप बाहर आ जाए और आप परमेश्वर के प्यार को और सामर्थ को अनुभव करके एक सच्चा जीवन पाए। यही आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक बार एक गांव में गया था। जैसे ही वो उस गांव के सामने आ गया, वहां से एक मनुष्य आ गया जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। उसके बारे में लिखा गया है कि ये गांव में अपने लोगों के साथ या घर में नहीं रह सकता था, यहाँ तक कि उसके बदन पर कपड़ा भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु जब वहां पर गया, तब इस मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उन सारी दुष्ट आत्माओं ने प्रभु को पहचान लिया और वे बार बार प्रभु से विनती करने लगे कि हमें इसे बाहर मत निकालना, हम इससे बाहर यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। दुष्ट आत्माएं प्रभु के पास विनती करने लगी और बाद में, क्योंकि प्रभु उनको आज्ञा दे रहा था कि इस मनुष्य के अंदर से निकल जाओ, और वे दुष्ट आत्माएं विनती कर रहे थे कि हमें यहाँ से बाहर मत निकालो। फिर आगे जाकर दुष्ट आत्माओं ने प्रभु से ये कहा कि वहाँ जो सुअर का झुंड है उनमें हमें जाने की आज्ञा दे।
और प्रभु ने आज्ञा दी, क्योंकि वहां नजदीक ही सुअर का एक बड़ा झुंड चर रहा था। प्रभु ने उनको आज्ञा दी सुअर में जाने के लिए, और वो तुरंत सारी दुष्ट आत्माएं निकलकर उस सुअर के अंदर गई। और बाइबल कहती है वो सारा झुंड दौड़ते दौड़ते पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया और मर के खत्म हो गया। पर ये मनुष्य जिसके अंदर सारी दुष्ट आत्माएं थी, ये अच्छा हो गया। ये जब ये अच्छा हो गया, तभी कुछ समय के बाद गांव वाले उसको देखने के लिए आ गई, क्योंकि सुअर को चराने वाले जो लोग थे उन्होंने इस सारी घटना को देखा था और उनके दिल में एक बड़ा डर बैठ गया था। उन्होंने गांव में जाकर सारी घटना को बता दिया। गांव वाले यीशु को देखने के लिए गांव के बाहर आ गए और उन्होंने यीशु से विनती किया कि हमारे गांव से निकल जाओ, क्योंकि ये सारी घटना से उनके दिल में इतना डर बैठ गया था कि वे नहीं चाहते थे कि प्रभु हमारे गांव के अंदर आ जाए और अंदर भी ऐसा कुछ हो जाए। उन्होंने प्रभु से विनती की हमारे गांव से निकल जाओ, और प्रभु जाने के लिए निकला। वहां पर लिखा गया है कि जब प्रभु उस गांव से जाने के लिए निकला, तभी ये मनुष्य जिसे प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया था, वो प्रभु को विनती करने लगा कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूं, मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दो। तभी प्रभु ने उसे ऐसे कहा कि तुम तुम्हारे लोगों के पास वापस चले जाओ और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो बड़े काम किए हैं वह उनको बताओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम तुम्हारे लोगों के पास वापस जाओ और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो बड़े काम किए हैं, जो अद्भुत काम किए हैं, वह उनको बताओ। जबकि ये मनुष्य प्रभु के पीछे चलना चाहता था और प्रभु के साथ रहना चाहता था, पर प्रभु ने उसको ये आज्ञा दी कि ये अपने गांव में वापस चला जाए और लोगों को उन बातों का प्रचार करते रहे कि प्रभु ने उसके लिए क्या बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया प्रभु ने उसके लिए। सालों साल से उसके अंदर दुष्टात्माएं थी, इतनी भयानक दुष्टात्माएं थी कि वो अपने खुद के शरीर को पीड़ा देता था, खुद के शरीर को मारता था, अपने गांव में घर में वो नहीं रह सकता था। दुष्टात्माओं ने इसकी बहुत बुरी हालत बना दी थी। प्रभु ने एक पल में उसका जीवन बदल दिया। एक पल में प्रभु ने उसको मौत से जीवन में लाया और अभी प्रभु उसको यह आज्ञा दे रहा है, जाके प्रचार कर, प्रभु ने तेरे लिए जो बड़े काम दिए हैं वो जाकर तेरे गांव में, तेरे नगर में तेरे लोगों को बताते रहना, उनके सामने प्रचार करते रहना। और बाइबल कहती है सचमुच यह मनुष्य वापस चला गया, अपने गांव में, नगर में चला गया और वो यीशु का प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितने बड़े काम किए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के हर अद्भुत काम का प्रचार धरती पर होना ही चाहिए। परमेश्वर के हर आश्चर्य कर्म का प्रचार धरती पर होना ही चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्यों लोग नहीं बोलते हैं कि हर दिन परमेश्वर हमें सूरज की रोशनी देता है, नया बल्ब या नई ट्यूब, नए तरीके की ट्यूब मार्केट में आती है तो बहुत चर्चा हो जाती है। दिन भर हम मुफ्त में सूरज की रोशनी लेते हैं, दिन भर, तो भी कोई नहीं बोलता है परमेश्वर कितना अच्छा है। हम रात के समय थोड़ी सी लाइट इस्तेमाल करते हैं, महीने में लाइट का बिल भरना पड़ता है, लाइट का बिल भर भर के हम तंग हो जाते हैं। दिन भर में हम मुफ्त में सूरज की रोशनी लेते हैं, किसी के जबान से क्यों नहीं निकलता है कि परमेश्वर कितना भला है कि उसने हमारे लिए सूरज को बनाया है जो हर दिन हमें मुफ्त में प्रकाश देता है। बारिश के समय हमें पानी मिल जाता है। यदि एक साल बारिश ना हुई, यदि एक साल परमेश्वर ने आसमान से पानी नहीं दिया, तो जरा सोचो क्या हो जाएगा। पल भर के लिए सोचो तो कि एक साल बारिश हुई नहीं तो क्या हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया तभी एक साथ पानी को देकर नहीं रखा, वो भी वो कर सकता था, पानी को एक साथ ही देकर रख सकता था ताकि हर साल आसमान से उसको गिराने की जरूरत ना पड़े। पर परमेश्वर ने वैसा नहीं किया, क्योंकि यदि वैसा करते तो लोग पूरा ही पूरा उसको भूल जाते। अभी जून का महीना शुरू हो जाता है, एक सप्ताह भर जाता है, दूसरा सप्ताह भर जाता है, बारिश होती नहीं, तब लोग आसमान की तरफ देखते हैं।
ज़्यादा नहीं पर थोड़े थोड़े पैमाने में किसी किसी को परमेश्वर की याद आती है और लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, दे दो पानी, दे दो पानी, हे परमेश्वर दया कर, यदि पानी नहीं दिया तो कैसा हो जाएगा। यदि परमेश्वर ने जब 6000 साल पहले दुनिया को बनाया तभी एक साथ पानी का पूरा स्टॉक देकर रखा होता तो कोई भी उसको याद नहीं करता। इसलिए हर साल वो पानी देता है, हर साल, तभी ताकि हम हर वक्त उसको याद करें कि वो हमें देता है। यदि उसने नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बस अहंकार से बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं पर हमारा ज्ञान कुछ काम का नहीं है, हमारा अहंकार कुछ काम का नहीं है। यदि उसने दिया तो ही हम बच जाते हैं, यदि उसने दिया तो ही हमें मिल जाता है, नहीं तो हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत काम दुनिया में अनगिनत है, अनगिनत। हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, कितने अच्छे अच्छे फल फूल हम देखते हैं जो शहर में लोग रहते हैं आपको देखने के लिए नहीं मिलते होंगे, पर आप गांव में जाते हैं तभी आप जरूर देखते होंगे। कितने अच्छे अच्छे फूल फल परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। इन सारी बातों को देखकर लोग परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं है, परमेश्वर के प्यार के बारे में सोचते नहीं है, परमेश्वर के अद्भुत दया के बारे में सोचते नहीं है। हमारे आसपास परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दी है, इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि ये पूरी दुनिया परमेश्वर के ज्ञान से भरी हुई है। पूरी दुनिया परमेश्वर की गवाही देती है। आसमान में प्रकाश देने वाला सूरज परमेश्वर की गवाही देता है। हर साल गिरने वाला बारिश परमेश्वर की गवाही देता है। हवा परमेश्वर की गवाही देती है। सारे पेड़ पौधे पंछी प्राणी ये सारे परमेश्वर की गवाही देते हैं। फूल और फल परमेश्वर की गवाही देते हैं। तो भी लोग परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं हैं, तो भी लोग परमेश्वर की चर्चा नहीं करते हैं, तो भी लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते हैं। इसलिए यीशु के द्वारा परमेश्वर अलग तरीके से अपना काम दिखाता है। यीशु के द्वारा वो लोगों को चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उनके आंसुओं को पोंछता है, उनके जीवन के दुखों को निकालता है, ताकि ये तो आश्चर्य कर हम देखें और परमेश्वर के प्यार को पहचाने, उसके सामर्थ को पहचाने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का हर आश्चर्य कर्म, वो चाहे दुनिया का हो, प्राकृतिक हो या यीशु के द्वारा हुआ आश्चर्य कर्म हो, हर आश्चर्य कर्म का प्रचार होना ही चाहिए, उसकी चर्चा होनी ही चाहिए। यही दुनिया में जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया की हालत ऐसी है कि जो कोई परमेश्वर के बारे में बोलता है, परमेश्वर के प्यार और उसके सामर्थ के बारे में बोलता है, उसे दुनिया पागल कहती है। आप मोबाइल के बारे में बताओ, लोग आपको बड़ा होशियार कहते हैं। आप कार के बारे में चर्चा करो, लोग कहते हैं आप बहुत होशियार है। आप जमीन की बातें करो, आप फ्लैट की बातें करो, बिल्डिंग की बातें करो और न जाने दुनिया की कितनी सारी चीजें हैं, उन सबों की बातें करो, लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत होशियार है। पर आप परमेश्वर की बातें करना शुरू करो, उसके प्यार की, उसके अद्भुत कामों की बातें करना शुरू करो। प्रभु ने आज इसको चंगा किया, कल उसको चंगा किया, ये प्रभु ने काम किया, वो प्रभु ने काम किया। आप परमेश्वर के काम की चर्चा करने लगो, दुनिया आपको पागल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए दुनिया की बुरी हालत हो चुकी है। समझो एक आध मनुष्य जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत जमीन जायदाद है, बहुत जमीन जायदाद है, उसका एक ही बेटा है, पर यदि उसने अपने बेटे को मरते दम तक कहा नहीं कि जमीन कहाँ कहाँ पर है, अपनी जायदाद कहाँ कहाँ पर है, यदि नहीं कहा तो क्या हो जाएगा? पिताजी मर जाएगा और बेटा किसी किराए के घर में जाके या छोटे से खोली में जाके रहेगा। पिताजी मर जाने के बाद छोटे से कमरे में जाकर, किराए के कमरे में जाकर वो भी लड़का रहने लगेगा, क्योंकि वो नहीं जानता है मेरे पिताजी की जमीन कहाँ पर है, जायदाद कहाँ पर है। पिताजी की जमीन जायदाद बहुत है, पर उसने कभी बेटे को बताया ही नहीं। तो जमीन कहाँ कहाँ पर है, सोना कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है, सारी जायदाद कहाँ कहाँ पर है, पिताजी ने बेटे को बताया ही नहीं। मरते दम तक कोई बात अपने बेटे को नहीं बताई, तो पिताजी मरने के बाद बेटे की हालत क्या हो जाएगी? उसके साथ यही तो हो जाएगा कि वो किराए के छोटे से कमरे में जाकर अपना परिवार चलाएगा, क्योंकि वो है
अमीर बाप का बेटा, पर वो नहीं जानता है कि मेरे बाप की जायदाद किधर है, जमीन किधर है और कहां कहां पर उसने सब कुछ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही आज मनुष्यों की हालत हो गई है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो केवल हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, वो केवल हमें रचाने वाला और बनाने वाला और जीवन देने वाला नहीं है, बल्कि वो हमारा एक सच्चा पिता है। जैसा एक बाप अपने बेटे के ऊपर प्यार करता है, वैसा वो महान परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार करता है और हम उसके बच्चे भिखारी के समान बन चुके हैं। वो वैभव से भरा हुआ परमेश्वर है, वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। हम उसके बच्चे भिखारी बन चुके हैं क्योंकि हम उसको पहचानते ही नहीं है। वो कितना महिमा से भरा हुआ है, वो हम पर कितना प्यार करता है और वो हमें क्या दे सकता है वो हमें मालूम ही नहीं है। इसीलिए हमारा जीवन एक भिखारी के समान बन चुका है। पूरी दुनिया में लोग रो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग डर गए हैं, पूरी दुनिया में लोग तरह तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तरह तरह के संकट का सामना कर रहे हैं और एक भयानक डर का जीवन बिता रहे हैं। क्यों? जबकि हमारा बाप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, हमारा बाप स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो महिमा से भरा हुआ है। हम उसके बच्चे इस हालत में क्यों पहुंच चुके हैं? क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं है। क्यों पहचानते नहीं है? क्योंकि उसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं, उसके बारे में प्रचार हुआ ही नहीं, उसके बारे में किसी ने बताया नहीं, उसकी चर्चा हुई नहीं, तो लोग कैसे जाने कि परमेश्वर कौन है और वो हमें क्या दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को सुनने वाले सारे भाई बहन को मैं बताना चाहती हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भी आश्चर्य कर्म किया है, जो भी अद्भुत काम किया है, आपने उसका प्रचार करना ही चाहिए। आपने लोगों को ये बात बतानी ही चाहिए, दुनिया को ये बात बतानी चाहिए। इस घटना को जरा ध्यान देकर सुनो, पढ़ो और उसके ऊपर सोचो कि क्यों प्रभु रुका वहां पर, क्यों प्रभु ने अपना समय गवाया। मुझे किसने छुआ? पतरस कहता है कि कौन छुएगा? इतनी भीड़ हो रही है, लोग आपको दबा रहे हैं, आपके ऊपर गिरे पड़ते जा रहे हैं और आप क्या सवाल कर रहे हैं किसने छुआ? तो भी वो कहता है नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। वो आसपास देख रहा है, रुका है, पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, आसपास देख रहा है। तभी उस औरत ने सोचा अभी मैं छिप नहीं सकती हूं। इतना समय वो रुका है और ढूंढ रहा है, अभी मैं नहीं छिप सकती हूं। तभी वो आगे आ गई और उसने सारी बात बता दी। प्रभु ने क्या किया? उसको शांति से भेज दिया। पर वो क्यों रुका? क्यों उसको बोलने दिया? उसने सारी बात को बता दिया, इसीलिए प्रभु रुका और इसीलिए प्रभु ने उसको बोलने दिया ताकि आसपास के लोग सुने प्रभु की चर्चा, प्रभु के अद्भुत कामों की चर्चा, प्रभु के आश्चर्य कर्म का वर्णन लोग सुने, ताकि उनमें विश्वास बढ़ जाए और जैसा उसने विश्वास के द्वारा आशीषों को पाया वैसा वे भी पाए, वे भी बाहर जाकर दूसरे लोगों को बताए और वे भी उसकी तरह आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्यार का और सामर्थ का अनुभव किया है तो ध्यान में रखो, ये आपका फर्ज है कि आपको दूसरों को ये बात बतानी चाहिए, इस बात का प्रचार करना चाहिए। आपके पास कितना पैसा है ये दूसरों को मत बताओ, आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो दूसरों को मत बताओ। लोग प्रचार करते हैं अपने आप का, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी नौकरी कितनी भारी है, मेरे पास कितना पैसा है या कितना सोना है, या मैं कितना एक बड़ा सम्मानित व्यक्ति हूँ, कितने सारे लोग मुझे सम्मान देते हैं, इस बात का लोग प्रचार करते हैं। अपना प्रचार मत करो, हम अपने आप में कुछ नहीं है, हम दुर्बल और कमजोर इंसान है। खुद का प्रचार मत करो, खुद के बारे में मत बोलो, जबान हिलाओ परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्यार और सामर्थ का जो अनुभव किया है उसका आपको प्रचार करना ही चाहिए, उसकी एडवर्टाइज करनी ही चाहिए। चाहे लोग आपको हंसेंगे, पागल बोलेंगे और कहेंगे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो भी डरना नहीं, शर्माना नहीं, क्योंकि हम जरूर एडवर्टाइज कर रहे हैं पर खुद की नहीं, उस महान परमेश्वर की कर रहे हैं।
हम प्रचार कर रहे हैं, खुद का नहीं परमेश्वर का कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उसके द्वारा दूसरे लोग भी परमेश्वर के प्यार को पहचाने, जाने और वे भी उसकी तरह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और उनके जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत कामों का प्रचार करो, परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा करो, परमेश्वर के महान कामों के बारे में बोलते जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप उसके बारे में बोलते जाएंगे, दुनिया को बताते जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाएगी और परमेश्वर आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।